जय श्री सुखदेव। माया जीव बस करे, भक्ति करे बस ईस। भेद बतावे भागवती, गावे सप्तातीस। गावे सप्तातीस, सुने समझे नहीं प्राणी। झगर करे मतवाद वाद, आयु विहानी। सुत वित वनिता सदन किए, निश्चय निज काया। ते क्यों पावे पारे, परे भगवत की माया। माया जीव बस करे, भक्ति करे बस ईस। ये माया के वशीभूत में होके ये जीव संसार में भटकता है। माया के बस में है, क्यों? जीव अबोध है, अज्ञान है। इसको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। भक्ति करे बस ईस, और भक्ति भगवान को ही बस में कर लेती है, परमात्मा को बस में कर लेती है। एक ये भक्ति ऐसी है जिससे परमात्मा बस में हो जाते हैं, बाकी संसार में परमात्मा को कोई बस में करने वाला नहीं है। भेद बतावे भागवत, गावे सप्तातीस। कि इसका भेद कौन बता रहा है? श्रीमद् भागवत बता रही है। गावे सप्तातीस, जो सप्ताह भागवत करते हैं उसमें 30 प्रकार के भागवत धर्म का वर्णन है। गावे सप्तातीस, सुने समझे न प्राणी। न तो सुनते हैं नहीं समझते हैं, बस झगर करे मतवाद बाद, आयु विहानी। आप श्री में झगड़ा करते हैं, जिदते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। भगवान असीम तत्व है, अनंत है। आज तक किसी ने पार नहीं पाया, और साधारण जीव कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा है। महाराज चरणदास जी कह रहे हैं, सो में कहा नहीं नहीं, सो में देखा वहीं वहीं। कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको मैंने वहीं देखा, वैसा ही देखा। उन्होंने खुद ने अनुभव करके कहा है, क्योंकि परमात्मा हम जानते हैं उतना ही नहीं है, उससे परे भी हैं। सुत वित वनिता किए, निश्चय निज काया। सुत वनिता स्त्री, और अपना खुद का लालन पालन, मकान बंगला इनमें ही रच पच रहा। ते क्यों पावे पार, परे भगवत की माया। भगवत ऋषिक जी महाराज फरमा रहे हैं कि फिर वो पार कैसे पाएंगे? ये भगवान की माया में ही, इसी में वो रचपच हैं, और यहीं जन्म लेते हैं, यहीं मर जाते हैं, और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक परमात्मा को कैसे न जान लेंगे? अरे खुद को ही नहीं जान रहे हैं तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? परमात्मा का अंश ही ये जीव है, तो हमको खुद को, हम अपने आप को जान लेंगे तो परमात्मा जानना कोई शेष नहीं रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। इसलिए खुद को जानने की कोशिश करें कि मैं भगवान का सदा से अंश हूँ, उनका दास हूँ। बस उनके समर्पण होके निरंतर उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बस उन्हीं की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। यही सार है।